बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आ चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपका जो है लिखित की परीक्षा होगी, रिटन का एग्जाम होगा। यदि हम इस पेपर की बात कर ले तो आपका ये जो है बीएससी फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर आपका केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पेपर का आपको सबसे पहले नेम देख लेना है। यदि सेम पेपर आपके यूनिवर्सिटी में लगता है तभी आप तैयार कीजिएगा, अन्यथा आपको इसमें से क्वेश्चन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर का आपको नेम देख लेना है। वैसे तो मैंने जितने भी मॉडल पेपर प्रस्तुत किए हुए हैं वही के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, पेपर का नेम सेम है, तो ये सभी विद्यार्थी तैयार करेंगे। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटी की हम बात कर ले तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होगी, और जो है रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, आपका अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका, और CCSU, ये सभी जो यूनिवर्सिटी है सभी में सेम ही सिलेबस है, सेम ही एग्जाम का पैटर्न है, रिटर्न का ही एग्जाम कराती हैं सभी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बलिया यूनिवर्सिटी भी एक है। ये सभी यूनिवर्सिटी जो है लिखित की ही परीक्षा कराती है, सिलेबस सेम ही है, और यही क्वेश्चन जो है ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जो आपको तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। अब हम प्रश्नों की बात करें तो उससे पहले आपको पेपर का नेम देख लेना है। पेपर का नेम है आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब जिन भी यूनिवर्सिटी में फिर जिन जो है विद्यार्थियों का सेम सिलेबस है, यही पेपर पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो है ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए सभी यूनिवर्सिटी के लिए। पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके जो है तैयार कर लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, इन्हीं से आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इन सभी प्रश्नों को जो है, अभी तो एग्जाम देखा जाए काफ़ी समय है, आप अभी से कोई स्टार्ट करना तैयार कीजिए। इन सभी प्रश्नों को उत्तर जो है आपको रट लेना है, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी प्रश्न। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, कुछ आपको ऐसा शॉर्ट नोट आपको पहले तैयार करना है जो परीक्षा की दृष्टि से आपको सेक्शन 1 के प्रश्नों में आपको देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन 1 कौन से है, जैसा कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है पिछले 2-3 जो है ईयर में। तो ये जो है कॉमन क्वेश्चन है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। ठीक है, ये तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगी आरएनए डीएनए क्या होता है। भैया आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी परिभाषा है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। इसकी डिफिनेशन तो आपको कम से कम पता ही होनी चाहिए। और जब डिफिनेशन पता होगी कि कभी कभी इसके बीच में क्या होता है कि अंतर पूछ लेता है, डिफरेंट पूछ लेता है, इसलिए जब इसकी आप डिफिनेशन आपको पता होगा तो अंतर आप आसानी से इसके बीच में जो है आप लिख सकते हो। आप डिफिनेशन भी लिख दोगे तब भी वहां से आपको नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको तो मैं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एस्पिरिन क्या होता है। एस्पिरिन आपको तैयार कर लेना है। पैरासीटामोल क्या होता है, और एंटीबायोटिक्स, ये तीन जो है आप तीनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। एस्पिरिन क्या है, पैरासीटामोल और एंटीबॉडीज, इसके बनाने की विधि की पूछ लेता है एग्जाम में। इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से तैयार कर लेना है। तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपको अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि व्हाट इज द सिलिकॉन्स क्या होता है। सिलिकॉन्स के बारे में आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी सिलिकॉन्स क्या क्या होता है क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो सिलिकॉन्स कम से कम इसकी डिफिनेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो सिलिकॉन्स आपको तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फिर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी कॉमन क्वेश्चन रहा है सभी यूनिवर्सिटी में, पिछले साल रिपीट भी हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। पर्सनल लॉग में भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर जेनेटिक कोड वगैरह वैसे तो अच्छा प्रश्न है, इसको भी एक बार देख लेना है शॉर्ट में। एक क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट नोट में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा डिफाइन द आपका जो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होता है, अनौपचारिक और औपचारिक शर्करा जो होती है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। पर्सन जो है आपको शॉर्ट नोट में केवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि डाइज क्या होता है। पहला आपको जो है डाइज यानी रंजक क्या होता है, डाइज की आपको परिभाषा तैयार करना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि डाइज की परिभाषा पूछ लेता है, इसका क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, या 7 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो, नहीं तो आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा तो डाइज क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि सिंथेसिस डाइज क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए डाइज क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा तो आपको कंपलसरी तैयार होना ही चाहिए। और जो है सिंथेसिस डाइज क्या होता है, देखा जाए तो वैसी का पार्ट ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप वो भी परिभाषा डाइज की ही लिख दोगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे।
आपको देख लेना है। इसका क्लासिफिकेशन हो सके तो आपको देख लेना है। फिर ज्विटर आयन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपको शॉर्ट नोट में ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो शॉर्ट नोट जो है आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल में 12 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको शॉर्ट नोट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों जो है डिफिनेशन तैयार कर लेना है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस जो है टाइड, ये जो है शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है, और न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों के बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है कंपलसरी। इसके बीच में अंतर भी कभी पूछ लेता है। फिर मेथिल ऑरेंज क्या है, मेथिल ऑरेंज की बनाने की विधि कहीं कहीं पूछा है एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी एक बार देख लेना फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि प्रोटीन क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन रहा है, पिछले साल बहुत यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन, यानी प्राथमिक और द्वितीयक जो प्रोटीन होती है, इसकी संरचना को भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेता है, एक बार देख लेना है। फिर यहाँ से कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि ब्रेक इक्वेशन, कभी इसका जो है डेरिवेशन पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए इसको तैयार कर लेना है। इसकी व्युत्पत्ति भी आपको देख लेना, डेरिवेशन एग्जाम में महत्वपूर्ण है। कम से कम इसका जो है समीकरण आपको तो याद कर ही लेना, क्योंकि इसका जो है इक्वेशन जो है लिखने को दे देता है 3 नंबर में, तो इक्वेशन ही का कम से कम तो आपको पता होना ही चाहिए। डेरिवेशन तैयार हो जाता है इसका, तो व्युत्पत्ति अच्छी बात है, क्योंकि जब भी इसकी व्युत्पत्ति पूछेगा तो 6 से 7 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दिया हुआ है कि डीएनए का जो है वाटसन एंड जो ग्रीक मॉडल है, आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो डीएनए का जो है ये जो है वाटसन और इसका जो ग्रीक मॉडल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपको देखने को मिलेगा। ये मैं जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी से आप इनको टिक लगा लीजिए, और ये इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दिया हुआ है आपका कि आपका साइटोलोग्राफी क्या होता है, आपका साइटोलोग्राफी क्या होता है, और कभी ये क्या होता है कि लाभ साइटोलोग्राफी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी, साइटोलोग्राफी नहीं है, क्रिस्टलोग्राफी है। तो क्रिस्टलोग्राफी इसकी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है इसका, क्योंकि जो है सिद्धांत भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका सिद्धांत भी आपको देख लेना है, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी का। फिर अगला क्वेश्चन आपका सेलुलोज दिया हुआ, सेलुलोज क्या है पढ़ लेना एक बार। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की भी क्या है कि चक्रीय संरचना भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ग्लूकोज और जो है सेलुलोज, ये डिफिनेशन इसकी आपको तैयार कर लेना है। फिर स्पेसलैटिक एंड यूनिट सेल, यानी त्रिविम जालक और जो है इकाई कोशिका, ये जो है आपको शॉर्ट नोट में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट आपको पढ़ लेना एक बार, परीक्षा की दृष्टि से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी पर जो है अपलोड किया हुआ हूँ, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट की है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर करके, उसमें चले जाइएगा, मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा कैसा पेपर का रूप आता है, और इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप तैयार करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर इसमें आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कम से कम इसकी डिफिनेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, क्लासिफिकेशन देख लेना एक बार, आएगा एग्जाम में आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पॉलीमर्स क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमर्स के बारे में देख लेना है। तो वैसे तो जिगलन नाटा पॉलीमर जैसन, ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये भी पूछता है क्योंकि जो है शॉर्ट नोट में देखने को मिलता है। तो पॉलीमर्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसका क्लासिफिकेशन हो सके तो आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि होमोपॉलीमर्स क्या होता है, और कोपॉलीमर्स, यानी होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर यानी समबहुलक और सहबहुलक, ये क्या होते हैं, ये आपको शॉर्ट नोट में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनको भी आपको मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन तैयार कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, पिछले 2-3 सालों में जो है सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है ये भी। कोएंजाइम्स क्या होता है, पहली बात तो एंजाइम्स होता क्या है,
और कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम एक्शन की जो है क्रिया विधि पूछ लेता है, एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म पूछ लेता है, तो इसकी मैकेनिज्म तैयार कर लेना है एंजाइम एक्शन की। और को एंजाइम्स क्या होता है शॉर्ट नोट में पूछेगा, और को फैक्टर ये शॉर्ट नोट में ही देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है एंजाइम्स क्या होता है उसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। एंजाइम जो है एक्शन जो है इसकी मैकेनिज्म आपको देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी आपका है। एनोमर्स क्या होता है, एनोमर्स आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। और जो है म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन आपको शॉर्ट नोट देख लेना है इन दोनों के बारे में। फिर आपका और देखना है आपको शॉर्ट नोट आपको जो है यहाँ से दिया हुआ है। फास्फोजीन्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है कि फास्फोजीन्स क्या होता है, और नाइलाइन जो है 6 के बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है, हो सके तो इनको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण है वैसे तो। अगला क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट नोट कुछ और आपको देख लेना है, जैसा कि पॉलीएस्टर क्या होता है शॉर्ट नोट पढ़ लेना है। सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, रबड़ के बारे में पढ़ लेना है एक बार, थोड़ा सा इसको शॉर्ट नोट देख लेना है। पॉलीमर्स पहले ही मैंने बता दिया है। फिर आपका क्लियानी फिशर जो है सिंथेसिस यह होता है, इसके बारे में आपको क्या है कि शॉर्ट नोट लिखने को दे देता है एग्जाम में, तो ये एक बार आपको देख लेना है। डफ डिग्रेशन मेथड क्या है एक बार हो सके तो पढ़ लेना, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्लियानी फिशर आपको पढ़ लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जो है इमीपर्स क्या होता है, इमीपर्स के बारे में पढ़ लेना है। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन हो सके तो देख लेना है। फिर ग्लूकोज का जो है यहाँ से दिया हुआ जो है कन्वर्जन यहाँ से कभी भी दे देता है ग्लूकोज का, कि जो है ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, कीटोन से जो है एल्डोज कैसे बनाओगे, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, दे सकता है, एक बार देख लेना है फिलहाल के लिए। ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन देख लेना और सबको छोड़ देना है। वैसे तो हम सारे प्रश्नों की बात करें तो ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं है, चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम गिने ले रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे विशेष है नहीं। सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो इसको एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है सेक्शन ए के, ठीक है। और बाद में जो लॉन्ग मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसको भी शुरुआती आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, टोटल आपके यहाँ से जो है कितने 12 क्वेश्चन ये हो गए। अब इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने कुछ दिए हैं, कुछ इसमें शॉर्ट नोट भी हैं, 12 हो गया, 13 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 23 क्वेश्चन टोटल हुए हैं, ठीक है। वैसे तो 25 क्वेश्चन होंगे, कुछ और भी दिए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। आप कम से कम आपको अपने एग्जाम में जो है 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आपको करना रहता है। कितने करने रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में करना रहता है। सेक्शन बी में आपको जो है 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से करना रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है। देखा जाए तो जो है यानी 10 क्वेश्चन करने रहते हैं सेक्शन ए में, यानी 10 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर आपका जो है 2 क्वेश्चन, 16 टोटल 16 क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। आप कम से कम ही जो है जो मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चन बताए हैं और बाद में जो लॉन्ग मैंने क्वेश्चन बताए हैं, कम से कम ये यहाँ से 13 तक जो दिया हुआ, इतने क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। यदि इतने तैयार कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं, पूरा पेपर सॉल्व होगा इन्हीं से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।